खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की नहीं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने फाइनल वेव में हैं और ये WXY करेक्शन दिखाई थी आपको। अभी इसको थोड़ी देर में जूम इन करके देखते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू बता दूं, जो लोग नए हैं इस चैनल पे या जो पिछली वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखी उनको आइडिया हो जाए कि हम किस मकाम पर क्या कर रहे हैं। तो हमारा आइडिया ये था कि ये वेव 4 की करेक्शन ख़त्म हुई थी और उसके बाद हम ABC या 1 2 3 में ऊपर जा रहे हैं। 1 2 और ये फिर सारे का सारा 3। ये इसका मैक्सिमम टारगेट है, अराउंड 3000। ये मैंने आपको अपनी इब्तदाई वीडियो में बताया था कि हमने पहुंचना 3000 तक ही है। और पहुंचेंगे कैसे, इंटरनल स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता। डायगोनल स्ट्रक्चर फाइंड किया हमने और अब उस डायगोनल स्ट्रक्चर की भी हम इस वाइव वेव काउंट, इस सी वेव की, इस वाइट वाली 5th वेव में है जो अभी तक चल रही है और ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है क्योंकि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, नैनो वेव काउंट्स आप कह लें, वो इस बात पे इंडिकेशन है इस बात का कि ये किसी टाइम भी ब्रेक डाउन हो सकता है। इन द मीन वाइल कल मैंने इसको मज़ीद डिटेल में देखा है और पॉसिबल वेव काउंट एक और मैंने इसमें देखा है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। उसको मैंने हाईलाइट किया है, ये रेड वाला वेव काउंट। ये मैंने पहले से लेबलिंग कर रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और हम इसको जल्द अज जल्द क्लोज करें। ये जो प्रीवियस वेव काउंट था उसमें हम 1 2 3 4 और ये 5 हमारा यहाँ पे ये सेटअप फिनिश हो जाना है। जबकि जो रेड वेव काउंट है वो भी डायगोनल 3 वेव्स का है, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा तब्दीली लाए हैं हम कि ये वेव 1 बनेगी ABC की, इसी तरह ये वेव 2 है छोटी सी, फिर यहाँ से ये AB और इस वक्त हम C में हैं, ये वेव 3 बनेगी, फिर हमारे पास वेव 4 और फिर वेव 5। इस सूरत में हम 3000 या 3000 प्लस चले जाएंगे रेड वेव काउंट की शक्ल में। और वाइट वेव काउंट की शक्ल में हमारी ये वेव कंप्लीट होने वाली है या समझें कि हो चुकी है। किसी भी टाइम ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट इंडिकेशन यही है कि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी और फिर पुल बैक डिसाइड करेगा कि हम इस वाली वेव 4 में हैं या इस 5 वेव्स की टोटल की रिट्रेसमेंट आएगी। अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वेव यहाँ पर ख़त्म हो गई है या होने वाली है, तो हम निकालेंगे वेव 4 का सपोर्ट एरिया। वेव 4 का सपोर्ट एरिया, चूंकि हमने इसको रेड में लिया है, इसका कलर भी रेड कर देते हैं। और इसमें हमें क्या क्या चाहिए, ये 4 रीडिंग्स हमें चाहिए। ये वेव 4 का टारगेटेड एरिया बनेगा जिसमें प्राइस मिनिमम 2847 से लेकर मैक्सिमम 2749 तक जा सकती है। और इन केस ऑफ वाइट वेव काउंट तो हम इन 5 वेव्स का रिट्रेस लेंगे और ये तकरीबन 2583 से हम लेंगे। एडजस्ट हो रहा ही नहीं है और इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। इसका कलर हम वाइट रखेंगे क्योंकि ये हमारे वाइट वेव काउंट का पुल बैक होगा।
इसमें हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये 4 रीडिंग्स चाहिए हमें। तो ये बन रहे हैं हमारे सपोर्ट एरियाज जब सेल ऑफ स्टार्ट होगा। इन केस ऑफ फर्दर एक्सटेंशन ये हमारा अगला जो इस ABC का फिब लेवल है वो 2973 है, और वहां तक जाने के लिए फिर हम अब इसकी नैनो वेव्स और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, और ये देखना है कि वाइट वेव काउंट प्ले करता है या रेड। मेरा प्राइमरी वेव काउंट वाइट है, ये जो रेड वेव काउंट है ये अल्टरनेटिव है। इसके ऊपर मेरा अभी फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने ये इस वीकेंड पे इसको भी थोड़ा सा फाइंड आउट किया है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, और कोई भी एलियट वेव थ्योरी का रूल वायलेट नहीं हो रहा है। हम इस तरह से भी नीचे की तरफ आ सकते हैं, और ये जो एरिया है यहाँ पे 2 फिब लेवल्स का कन्फ्लुएंस है। ये एरिया 2749 और 2741, इस एरिया में आके हमें रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। लेकिन चूंकि अभी रिट्रेसमेंट स्टार्ट ही नहीं हुई, करेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, और हम हायर हाइज बना रहे हैं, तो ये एरियाज इररेलेवेंट हैं। ये साथ साथ इतना ऊपर होते जाएंगे जितना प्राइस नया हायर हाई बनाती जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने 1 आवर चार्ट पर, और इसको करते हैं जूम। अच्छा जी, अब देखने वाली बात ये है कि अब जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी वो याद करें, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि ये जो करेक्शन है ये मुझे WXY लग रही है, और उसके बाद उसी वीडियो में ही हमने एक नया हायर हाई बनाया था प्रीवियस हाई को ब्रेक करके। तो मैंने आपको कहा था कि ये अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। अब आप आ जाएं कि अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हम इसको लेते हैं, ये यहाँ पे बॉटम आउट हो गया इस जगह पर 2834। इसको आप अपना इनवैलिडेशन पॉइंट फर्स्ट इंडिकेशन रखेंगे, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं वाइट वेव काउंट, और हम किसी भी वक्त हमारा ये एंड हो सकती है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो सकती है। 2834 जो है ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट होगा किसी भी तरह की अपवर्ड मूव का, और हम उस करेक्शन में आ जाएंगे जिसका हम वेट कर रहे हैं। उसमें हम इसे मज़ीद ज़ूम कर लेते हैं, तो हमारे पास ये एरिया बनता है। इसमें हम फिर इसको 1 2 3 आप काउंट करें या ABC काउंट करें, वहां तक बात एक ही रहेगी। वेव 4 डिसाइड करेगी कि डायगोनल है ये लास्ट वाली वेव या नहीं है। इसकी लेंथ लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, इसको ऐड करेंगे इस जगह पर। मिनिमम टारगेट 1:1 रेशियो होती है, कंप्लीट हो चुका है 2906 पे। ये हमारा प्रीवियस टारगेट भी था। आप अगर मेरी ओल्ड वीडियोस देखें, मैंने आपको एक बॉक्स बनाकर दिया था जिसकी रेंज मैंने रखी थी 2883 से 2904। ये हमारी रेंज थी, ये ब्रीच हो गई है आज। इस वक्त हमने हटा दिया था, आपको सिर्फ याद करा रहा हूँ, ये प्रीवियस वीडियो में ये हमारा टारगेट बॉक्स था। तो अब ये हमारे पास 1:1 रेशो कंप्लीट हो चुकी है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आती तो इसका मतलब है कि ये 1 2 3 4 5, ये जो सी वेव है इसकी ABC में 5 वेव्स हैं। उन 5 वेव्स के लिए हम फिर से फिब ले लेंगे, इंटरनल फिब। ये रिलायबल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और रफली एक टारगेट, क्योंकि ये टारगेट तो है ऑलरेडी हमारे पास नेक्स्ट 2926 से 2939। अगर हम इसका लेंथ ऑफ 1 2 3 लें,
और इसको एक्सपेंडेड में देखें और लेंथ ऑफ वेव 4 लें, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्ट उसी रेंज में आ रही है जो हमने पहले से बना रखी है, यानी यही एरिया बन रहा है 2932। हम यहाँ पे एक बॉक्स डाल देते हैं हमारे अगले रेजिस्टेंस के लिए, जहाँ पे जाकर प्राइस को रिएक्ट करना चाहिए, या फिर 2000 नहीं, लेकिन वो बहुत हाई हो जाएगा, उसके लिए हमें एक पुल बैक छोटा सा और चाहिए। हम टोटल को 3 काउंट कर लेंगे, फिर एक 4 और एक 5। ये इसका बनेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, चूंकि इस वक्त स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस कोई नहीं है हमारे पास, नया हायर हाई बन रहा है, कोई भी स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये जितना ऊपर जाता रहेगा, वापसी पे फिर ये अपनी स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया क्रिएट करेगा। इस वक्त हमारे पास ये वेव 3 या ये वेव 5, उसका इमीडिएट टारगेट ये बनता है, और ये है वेव सी। ठीक है जी, इसको हम देख लेते हैं, और अगर ये ए बी सी थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आता है, तो इसका मैं आपको माइक्रो स्पोर्ट जोन दे देता हूँ। उसको भी आप कह लें कि वो, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि प्राइस जितना ऊपर जाती जाएगी ये एरिया भी उसी के साथ साथ ऊपर जाता रहेगा। फिलहाल चूंकि हमारे पास ये जो हाई है वो 2910-11 का है, तो हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं, और इसको हम कलर कौन सा दें, इसको हम येलो कलर ग्रीन कलर दे देते हैं। और इसमें हमारे पास ये हमें नहीं चाहिए 88%, बल्कि बे बी है, जा सकती है वहां तक, इसको भी रहने दें। तो ये अगर यहाँ से नीचे की तरफ आती है प्राइस, तो ये हमारा सपोर्ट जोन होगा अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। ठीक हो गया। अगर प्राइस इस एरिया को ब्रीच करती है और ये लाइन क्रॉस करती है, तो ये हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन होगी टूवर्ड्स करेक्शन। जब करेक्शन स्टार्ट होगी तो हम देखेंगे कि करेक्शन कौन से खाने में फॉल करती है। आया करेक्शन ये रेड वेव 4 की है और रेड स्पॉट जोन पकड़ती है, या करेक्शन वाइट वाली है और ये पूरी वेव 5 कंप्लीट हो चुकी है, फिर एक हेल्थी और डीप करेक्शन आएगी जो 2600 तक भी जा सकती है, 2650 2650 तक प्राइस को लेकर जा सकती है डीप करेक्शन। बट द पुल बैक विल डिसाइड द करेक्शन। राइट नाउ वी हैव ओनली 3 waves or 5 waves which is ongoing and extending। तो दोस्तों बस ये सारी चीज़ें आपको दिखानी थी, क्विक अपडेट है। आज ज़्यादा वीडियो को शॉर्ट करेंगे क्योंकि मैंने पहले से ही सारी चीज़ें लेबल कर ली थी, और कल की वीडियो में फिर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इसको देखिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ तक प्राइस जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जाए, यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकडाउन भी आ सकता है। तो जो लोग यहाँ पे बाय करना चाह रहे हैं, अ, मेरे हिसाब से वो रिस्की है, यहाँ पे बाय नहीं है, यहाँ पे वेट है, या फिर वही पुराना रूल हमारा कि हमारे पास 5 वेव्स डाउन और 3 वेव्स अप, 1 2 3 4 5, स्मॉल 5 वेव्स डाउन, फिर 1 A B C, 3 वेव्स अप। तो ये जो एरिया होगा, यहाँ पे आपकी टेक प्रॉफिट बनता है, जो भी पीछे से बाय करते हुए आ रहे हैं, ये एरिया टेक प्रॉफिट का होगा। और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आएगा वेव सी का, उसको जो ट्रेड करना चाहे वो उसकी मर्जी है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के रूल के मुताबिक हमें कंफर्मेशन चाहिए 5 वेव्स डाउन 3 वेव्स अप, उसके बाद आप कोई डिसीजन लेंगे। ओके दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।